एक तस्वीर दो चेहरे। पहला बीजेपी का हिंदुत्व वाला चेहरा और दूसरा चेहरा अमित शाह की सोशल इंजीनियरिंग का ट्रम्प कार्ड। इन चेहरे में दूरियों की खबर के बीच आज दोनों साथ नजर आए। तो क्या इसे केशव प्रसाद मौर्य को साथ लाने की योगी की कोशिश माना जाए? क्योंकि उत्तर प्रदेश की सियासत में पिछले चंद वर्षों में केशव प्रसाद मौर्य का नाम बहुत तेजी से उभरा और देखते ही देखते भारतीय राजनीति के नामचीन हस्तियों की कतार में शामिल हो गया। मैं मानता हूं कि पिछड़ा वर्ग पहले भी भारतीय जनता पार्टी के साथ था और आज भी भारतीय जनता पार्टी के साथ है और 2022 के चुनाव में, 2024 के चुनाव में, आने वाले जो आगामी चुनाव उनमें भी भाजपा के साथ रहे। उत्तर प्रदेश की सियासत में कुछ ही साल में केशव प्रसाद मौर्य ऐसा ओबीसी चेहरा बन गए जिस पर बीजेपी के बड़े नेताओं को भरोसा है। केशव प्रसाद मौर्य के इस दमखम के पीछे ओबीसी वोटों की वो ताकत है जो अब यूपी में बीजेपी की जीत की गारंटी बन गया है। इस समीकरण की शुरुआत हुई साल 2014 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले, जब अमित शाह मोदी को पीएम बनाने के मिशन में जुटे तो उनकी सबसे पहली नजर यूपी पर थी। कुछ ही दौरे में शाह को ये बात साफ हो गई कि यूपी में जीत के लिए ओबीसी मतदाताओं को फिर बीजेपी के साथ लाना ही होगा, क्योंकि यूपी में कुल ओबीसी वोटर 41% हैं, जिसमें यादव 9% और गैर यादव ओबीसी 32% हैं। हालांकि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के दौर में ओबीसी वोटरों को बीजेपी के पाले में लाने के लिए अमित शाह के फॉर्मूले को बड़ी चुनौती माना गया और इसे हासिल करने की जिम्मेदारी मिली केशव प्रसाद मौर्य को। बीजेपी को इस चुनाव में 27% यादव, 53% कुर्मी और कोयरी, अन्य ओबीसी वर्ग के 61% वोट मिले। प्रदेश की 80 में से 73 सीटें बीजेपी और गठबंधन के खाते में गई। 2017 में विधानसभा चुनाव आए तो बीजेपी के बढ़ते रथ को रोकने के लिए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस साथ मैदान में थे, लेकिन अमित शाह के चुनावी प्रबंधन को केशव मौर्य ने जमीन पर ऐसे उतारा कि बड़ी जीत बीजेपी के खाते में आ गई। साल दर साल ओबीसी वोटर्स में बीजेपी की पैठ बढ़ी है, जिसका असर 2019 के लोकसभा चुनाव में साफ देखा गया। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 23% यादव, कुर्मी कोयरी के 80%, जबकि अन्य ओबीसी के 72% वोट मिले। इसी वजह से आम चुनाव में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के गठबंधन के सामने बीजेपी की शानदार विजय हुई, जिसके पीछे पिछड़े वोटरों की भूमिका अहम रही। ऐसे में चुनाव से ठीक पहले बीजेपी केशव प्रसाद मौर्य जैसे बड़े ओबीसी नेता को नजरअंदाज नहीं कर सकती। यूपी में बीजेपी को ओबीसी वोटरों की ताकत का एहसास है और यही वो वोटर हैं जिनके साथ आने से यूपी में पहली बार कमल खिलाने का सपना पूरा हुआ था। 1989 से 90 के मंडल कमंडल के दौर में भी इसी ओबीसी वोटरों को एकजुट कर बीजेपी यूपी में बड़ी ताकत बनी थी। तब बीजेपी ने पिछड़ों का चेहरा कल्याण सिंह को बनाया था और वादा किया गया था गुड गवर्नेंस का। कल्याण सिंह के नेतृत्व में पिछड़ा वर्ग बीजेपी के साथ आया और बीजेपी ने यूपी में कमल खिलाकर करिश्मा कर दिया। हालांकि आने वाले वक्त में बीएसपी और एसपी के उभार से प्रदेश में पिछड़ा वर्ग पर बीजेपी की पकड़ कमजोर हुई। यही वजह है कि सूबे की सत्ता हासिल करने के लिए उसे दूसरे दलों का सहारा लेना पड़ा। लेकिन 2014 के बाद ये समीकरण फिर बदला और अब बीजेपी ओबीसी वोटरों के सहारे यूपी में जीत दोहराना चाहती है। सिर्फ केशव मौर्य ही नहीं, बीजेपी की नजर ओबीसी के और नेताओं पर भी है। हाल ही में अनुप्रिया पटेल और निषाद पार्टी के संजय निषाद की गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात इस कड़ी का हिस्सा है। अमित शाह जी हमारे निवर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश का बहुत बड़ा अनुभव और देश के गृह मंत्री, इस नाते राष्ट्रीय नेतृत्व तो अगर ऐसा कोई निर्णय लेता है, माननीय गृह मंत्री जी उत्तर प्रदेश पर ध्यान देते हैं, तो मुझे लगता है हमें फायदा और अधिक रहेगा, मार्गदर्शन मिलता है, एक अनुभव जिनके साथ बहुत लंबा जुड़ा हुआ है। यूपी का चुनाव बीजेपी की साख की लड़ाई है और पार्टी जानती है इसे जीतने के लिए ओबीसी वोटरों का साथ बेहद जरूरी है। आज तक ब्यूरो।